Good morning, student. Now we will move on the next topic, and the next topic is एंटेमोफिली। इससे पहले हमने एनीमोफिली, उससे के बाद हमने हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटेमोफिली। दैट इज बेसिकली इंडिकेट द इंसेक्ट पोलिनेशन। एंटेमोफिली बेसिकली वो पोलिनेशन है जिसमें जो पोलिनेशन प्रोसेस होता है दैट हैव बीन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। और इंसेक्ट जो पार्टिसिपेट करते हैं पोलिनेशन में, उस कंडीशन में दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, उस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट बेसिकली जितने भी इंसेक्ट पोलिनेशन में इंसेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं उनमें 80% जो पोलिनेशन है बच्चों वो हनी बी यानी मधुमक्खियां करती है। तो ये ध्यान रहे, 80% पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन में 80% पोलिनेशन दैट हैव बीन डन बाय द हनी बी, मधुमक्खियां करती है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑर्नामेंटल। और इसमें ध्यान रहे मैक्सिमम वो प्लांट यूज होते हैं या वो प्लांट के फ्लावर यूज होते हैं, करते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन, जो ऑर्नामेंटल की तरह यूज किए जाते हैं, जिसमें साज सज्जा के लिए यूज किए जाते हैं, जिनके लीफ हैं, जिनके फ्लावर हैं, जो सजावट के लिए यूज किए जाते हैं, घर में कोई त्योहार होता है उसमें यूज किए जाते हैं। बेसिकली वो प्लांट जो है ये इंसेक्ट पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड थिंग, दीज फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसेक्ट पोलिनेशन में, और वो क्या है कि जितने भी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर या प्लांट हैं वो ब्राइट कलर्ड होते हैं। ब्राइट कलर्ड का मतलब समझिए कि उनका जो कलर होता है बहुत ब्राइट होता है, यानी कलरफुल होते हैं वो प्लांट के फ्लावर, पेटल्स, सेपल्स एंड ऑल, एंड दे आर अट्रैक्ट द इंसेक्ट। और वो जो कलर्ड पार्ट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इंसेक्ट जो होते हैं, जो कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये फायदा हो जाता है उनको कि कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट उनकी तरफ जाते हैं और वो पोलिनेशन और बेहतर कर पाते हैं। नेक्स्ट, दे हैव स्पेशल फ्रेग्रेंस, मींस ये जो फ्लावर होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं बेटा, उनमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नेक्टर ग्लैंड, और वो सुक्रोज का सिक्रेशन करता है। और कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर है, दे हैव देयर ओन फ्रेग्रेंस। किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, सबकी एक अलग फ्रेग्रेंस होती है। तो बेसिकली क्या करते हैं ये कि जो इंसेक्ट होते हैं वो इस नेक्टर ग्लैंड की वजह से भी पोलिनेशन बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि नेक्टर ग्लैंड सुक्रोज का सिक्रेशन कर पाते हैं जिससे एक फ्रेग्रेंस क्रिएट होती है। और दूसरा, जो शहद बनता है, जो मधुमक्खियां फ्लावर से शहद बनाती है बेटा, ध्यान रहे वो भी नेक्टर ग्लैंड से सिक्रेट वे सुक्रोज को ही इनटेक करके वो दे हैव मेक द हनी। एग्जाम्पल है रोज, लेमन, अनियन एंड कोरिएंडर। आपने सबको देखा है, और अगर आपने फील किया होगा कि इन सब प्लांट के फ्लावर का जो फ्रेग्रेंस है वो अलग होता है। तो बेसिकली दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द नेक्टर ग्लैंड। पोलन ग्रेन्स स्टिकी ड्यू टू पोलन किट। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एंटेमोफिली में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बेसिकली स्टिकी नेचर के होते हैं, चिपचिपे नेचर के होते हैं। इस वजह से वो इंसेक्ट के लिम्ब्स पे, विंग्स पे, उनकी बॉडी पे इजीली चिपक जाते हैं, और फिर वो इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वो उसके साथ चले जाते हैं और पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली पोलन ग्रेन स्टिकी नेचर के होते हैं। और स्टिकी नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर पोलन किट, एक पोलन के ऊपर एक किट होती है जो बेसिकली लिपिड की बनी होती है, और लिपिड की वजह से ही वो स्ट्रक्चर भी चिपचिपा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, जो हेल्प करता है पोलिनेशन में। फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज। इसके बाद जो भी फ्लावर पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उन पोलिनेशन में पोलिनेटर्स अगर फ्लाइज हैं और अगर बीटल्स हैं, तो ध्यान रहे कि उनका जो फ्लावर होते हैं उनकी फाउल ओडर होती है। फाउल ओडर का मतलब होता है उनकी जो स्मेल होती है वो एक दुर्गंध होती है, एक अच्छी स्मेल नहीं होती है। बेसिकली जिन फ्लावर पे फ्लाइज और बीटल्स जो है वो पोलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। तो ये एक शॉर्ट और बहुत ही स्वीट सा टॉपिक था एंटेमोफिली, जो आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।